हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, उसी डेली करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 4, 5, 6 यानी कि 4, 5, 6 मार्च का जो जितना भी करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट सारा करंट अफेयर्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसको हम लोग रिकवर कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स का जो अब जो देखेंगे तो ये 4, 5 और 6 मार्च का करंट अफेयर्स जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सारे करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये इस करंट अफेयर्स का जो वैल्यू है सभी एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है। मतलब सभी टाइप के एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी बीपीएससी, यूपीएससी से लेके बिहार पुलिस तक यह सारा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऊपर से लेके सबसे नीचे पायदान पे जो भी एग्जाम आता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। यानी कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन उठने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। आज हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख का यानी मार्च का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? आरव डेंगला जो हैं अभी भारत के केम्मे ग्रैंड मास्टर बने हैं। 93 कितना 93 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में। और ये 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। 92 शतरंज 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बने थे इससे पहले आर्यन वासनर्य। आर्यन वासनर्य, तो आर्यन वासनर्य पहले बने थे और 93वां बने हैं अभी आरव डेंगला। तो भारत के 93वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी जो फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप होगा उनका नाम अब रखा जाएगा विश्वनाथन आनंद के नाम पर। यानी फीडे विश्व कप का जो शतरंज का जो चैंपियनशिप होगा विश्व कप वाला, उनका नाम बदल दिया गया है और अभी उनका नाम हो गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पे। तो बहुत बहुत भारतीय लोगों के लिए सम्मान की बात है। भारतीय खिलाड़ियों का ये सम्मान है और विश्वनाथन आनंद का वही रैंक है, वही ओहदा है जो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में है। यानी कि क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर को पूजे जाते हैं उसी तरह विश्वनाथन आनंद को विश्व में भी पूजे जाते हैं। भारत के खिलाड़ी तो हैं ही और इन्हीं को सबसे पहला जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ था 1992 ईस्वी में, तो सबसे पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद को ही मिला था। यानी कि 1992 में विश्वनाथन आनंद को चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी है, भारत के चेस में बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है। बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा नाम है चेस में। यानी कि विश्वनाथन आनंद को ही मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ये मिला था 1992 ईस्वी में। पहला शुरुआत ही हुआ था और इन्हीं को पहला मिला था। अब आते दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज किया है? जीएसटी में ग्रोथ दर्ज किया है 37%। अभी हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 तक 37% यानी कि परसेंट जो है ग्रोथ दर्ज किया है? तो ये नागालैंड ने किया। ये हाल ही में नागालैंड ने किया है। और अगर हम लोग नागालैंड के बारे में बात करते हैं तो अभी हम लोग देखे थे भारत का पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव कहाँ हुआ था? नागालैंड में। भारत का पहला चावल यानी कि पूर्वोत्तर भारत का पहला चावल महोत्सव कहाँ हुआ था? नागालैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो नागालैंड का जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। राजधानी कोहिमा, सीएम हो गए नेफ्यू रियो और अजय कुमार भल्ला हो गए इनके राज्यपाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर ये 3 समझौते किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ अभी किया है, ये खनिज पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे, और तीसरा जो समझौता हुआ है संस्कृति पे, कल्चर पे। यानी कि यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान, वहां की संस्कृति का यहाँ आदान प्रदान किया जाएगा। यानी तीनों चीजों पे समझौता किया गया है भारत और कनाडा के बीच में। भारत और कनाडा के बीच में। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा का जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। अभी जो है कनाडा के जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी है, और कनाडा की जो मुद्रा है कनाडियन डॉलर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। पिछले कुछ दिनों में कनाडा से रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं, बीच में बहुत खराब हो गए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब ट्रूडो का सरकार था वहां पे कनाडा में, उस समय भारत और कनाडा के बीच में जो है रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन अभी जो है हाल के दिन में मार्क कार्नी जो आए हैं वहां के प्रधानमंत्री, अब धीरे धीरे रिश्ता फिर से रिलेशन भारत और कनाडा के बीच में सुधार रहा है, सुधार आ रहा है। सुधार तो आना ही है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। वहां के जो चीते लाए गए हैं उनको कहाँ छोड़ा गया? किस नेशनल, भारत के किस नेशनल पार्क में 9 चीता, यानी कि 9 चीतों को जो छोड़ा गया है वो भारत के किस नेशनल पार्क में? तो ये छोड़ा गया है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क अगर माइंड में आ रहा हो तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और यहीं पे 9 चीता को लाया गया है, और 9 जो चीते हैं उनको यहाँ छोड़ा गया है कूनो नेशनल पार्क में। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा दिमाग में मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं प्रोफेसर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। तो अब डॉक्टरेट की उपाधि ले लिए है, इसीलिए उनका नाम हो गया है डॉक्टर मोहन यादव। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश को वैसे भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अरहर के उत्पादन में भी नंबर 1 है, यानी कि दलहन के उत्पादन में भी नंबर 1 है। तो सोया स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, मध्य प्रदेश से। इससे पहले वहां के सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। तो चुनाव के बाद उनको इस बार बदल दिया गया है और मोहन यादव को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं प्रोजेक्ट चीता। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट चीता। यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी कौन है? मंगू भाई पटेल। दिमाग में रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ के जो प्रोजेक्ट चीता का जो शुरुआत हुआ था, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी कि प्रोजेक्ट हाथी, यानी कि इस सब का जो शुरुआत हुआ था, देखते हैं कब कब हुआ था। प्रोजेक्ट चीता का शुरुआत हुआ था 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर 2022। प्रोजेक्ट चीता का शुरुआत 17 सितंबर 2022 में हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो हुआ है वो 1973 में हुआ है, 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत हुआ है 1992, यानी कि 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी का शुरुआत हुआ है। इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। इस सब टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लियोपार्ड, ये सब क्वेश्चन आपको आता है। कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन को वीवीआई कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिहाज से
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंग्लिश में WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO, ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पहले से थे वहां के, अब इनको CEO भी नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? एलोइस जाविंगी, जाविंगी। तो एलोइस जाविंगी को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में CEO। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि WEF ने अपना जो अंतरिम रूप से बनाया है CEO, वो बनाया है एलोइस जाविंगी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्व की संस्था है, विश्व आर्थिक मंच है, इनका हेडक्वार्टर दावोस में है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय दावोस में। और दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मां से बच्चों में जो HIV और सिफिलिस की बीमारी का संक्रमण का खतरा रहता है, उसको समाप्त कर दिया गया है, और ये करने वाले पहले देश बने हैं डेनमार्क। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क के जो संसद का नाम है वो फॉल्केटिंग है, और डेनमार्क का जो मुद्रा है वो क्रोन है। और यहाँ के जो PM है मैट फ्रेडरिक्सन, यानी कि मैट फ्रेडरिक्सन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्रोन है। और डेनमार्क का जो संसद का नाम है वो फॉल्केटिंग है। बराबर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। वहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो यहाँ के संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है। भारत में संसद को संसद ही कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में उठेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं। 4, 5, 6 मार्च का जितना भी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सभी एग्जाम में, चाहे वो BPSC, SSC, रेलवे, दरोगा, सभी टाइप का एग्जाम में, डिफेंस में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही आगे चल के आपका करंट अफेयर्स को बहुत ही स्ट्रांग बनाने का लक्ष्य लेके हम निकले हैं, और इस लक्ष्य को ही देखते हुए डेली करंट अफेयर्स भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा आपका ट्रेडिशनल भी होगा, GK GS, इस सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2.6 अरब $, के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अभी हाल ही में भारत ने कनाडा के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, और ये कितने अरब $, का 2.6 अरब $, के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि यूरेनियम अगर विश्व में सर्वाधिक बोला जाए तो वो कजाकिस्तान में होता है। यूरेनियम का जो है सब सर्वाधिक जो है भंडारण और उत्पादन ये कजाकिस्तान में है, लेकिन सेकंड नंबर पे कनाडा है और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? वो कजाकिस्तान करता है, और कनाडा जो है दूसरे नंबर पे है। तो अभी मार्क कार्नी आए थे, मार्क कार्नी जो कनाडा के अभी प्रधानमंत्री हैं, वो जब आए तो उनके साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के व्यू से आएगा।
जस्टिस ट्रूडो जो पहले थे, जस्टिन ट्रूडो, उसके साथ जो है रिश्ता बिगड़ गया था भारत का रिश्ता। उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, तो उनसे भारत का रिलेशन थोड़ा बिगड़ गया था, थोड़ा नहीं बहुत बिगड़ गया था। और अभी जो है वर्तमान में जो मार्क कार्नी आए हैं, इनके साथ भारत का रिलेशन फिर से सुधर रहा है, भारत कनाडा का रिलेशन फिर से सुधर रहा है। तो उसी के तहत अभी हाल ही में समझौता हुआ है, भारत यूरेनियम के मामले में समझौता किए हैं, 2.6 अरब यूएस डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? यानी कि इंसान और जानवर के बीच में जो लड़ाई होते हैं उसको सुलझाने के लिए किस प्रकार के प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश का चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के जो राजधानी है वो अभी हो गया अमरावती। पहले, इससे पहले हैदराबाद था, और हैदराबाद अब तेलंगाना का राजधानी हो गया। अमरावती आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया। यहाँ के जो अभी राज्यपाल है बहुत दिनों से हैं, जस्टिस अब्दुल नजीर। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू सबसे धनी मुख्यमंत्री में से हैं, यानी सबसे धनी मुख्यमंत्री वही है चंद्रबाबू नायडू। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री भारत के सभी राज्यों में से तो ये चंद्रबाबू नायडू हैं। केला के उत्पादन में नंबर 1 है। सब्जियां, फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है, प्रायद्वीपीय भारत की। जनरली तौर पे अगर भारत की बोला जाए तो वो हो जाएगा गुजरात, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026-31 का अनावरण किया है? यानी कि महत्वाकांक्षी नीति जो है 2026 और 31 के बीच का जो स्टार्ट किया गया है, 1000 करोड़ रुपया के फंड से एसटीआई का मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ साइंस, टी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी और आई का मतलब हो गया इनोवेशन। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये तीनों चीज का जो के लिए फंड जो महत्वाकांक्षी, इनको लीडर बनने के लिए भारत में सभी राज्यों में से पहली बार इन्होंने किया है, जो एसटीआई नीति को लागू किया है, तो ये गुजरात है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के जो कहने का मतलब है राजधानी, तो वो गांधीनगर, यहीं पे गांधीनगर में ही ये एसटीआई नीति को शुरू किया गया है। महत्वाकांक्षी परियोजना है, योजना है, उनको शुरू किया गया है। और गुजरात के बारे में हम लोग जानते हैं, कपास के उत्पादन में नंबर 1 है अभी। और दूसरा चीज ये है कि कपास के उत्पादन में नंबर 1 है ही, और 33 वर्ष के बाद टाइगर स्टेट के रूप में फिर से उभरा है। तो गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट। और गुजरात महाराष्ट्र से कब अलग हुआ था? 1 मई 1960 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? यानी कि 11वां रायसीना जो होगा डायलॉग 2026 में, इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो ये फिनलैंड के देश के हैं, फिनलैंड देश के हैं राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि होंगे। तो राजधानी यहाँ का कौन है? हेलसिंकी। मुद्रा है, करेंसी जिसको बोलते हैं यूरो है। और राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर स्टब। यानी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारतीय दौरे पे हैं, और वो जो 11वां रायसीना डायलॉग के जो है उसमें शामिल होंगे, मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं। तो ये एलेक्जेंडर स्टब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनलैंड से। और नोकिया का भी हेडक्वार्टर, नोकिया जो कंपनी थी, मोबाइल की जो कंपनी है,
मोबाइल की जो कंपनी है नोकिया, उसके जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड ही है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 1 घंटा के अंदर 2,51,446 पौधा लगाकर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? वाराणसी। वाराणसी में ये जो है 2,51,446 पौधा को लगाया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले चीन के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था जहां पे 1,51,000 पौधे समथिंग पौधे लगाए गए थे। तो ये चीन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी जो है नंबर 1 बन गए हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 1 घंटा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। और वाराणसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वाराणसी के जो अभी सांसद हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी वाराणसी बनारस के सांसद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और बनारस कहाँ आता है, यानी कि कहने का मतलब वाराणसी कहाँ आता है, तो ये यूपी में आता है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और यूपी का जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर कहा जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, यानी कि बने हैं। RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने अभी हाल ही में? अभी वर्तमान में देखे कि आनंद वी बोस जो वहां के राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पे RN रवि को नया राज्यपाल बनाया गया है। ये तो पश्चिम बंगाल का बात हो गया। और चावल के उत्पादन में जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 स्थान पे आ चुका है, यानी कि यूपी को पछाड़ के पश्चिम बंगाल का नंबर 1 रैंक हो गया है चावल के उत्पादन में। और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, अभी वहां पे चुनाव होने वाला है और उससे पहले चुनाव से पहले राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और RN रवि नए राज्यपाल होंगे। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन होंगे? RN रवि होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार के भी राज्यपाल चेंज हो गए हैं और सभी जगह, बिहार ही नहीं सभी जगह 9 राज्यों में अभी लगभग जो है 8 से 9 राज्य में अभी राज्यपाल नया बनाए गए हैं। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में जो बनेंगे वो बनेंगे नंद किशोर यादव। बिहार के ही नंद किशोर यादव अब नागालैंड के राज्यपाल पहली बार बनेंगे, वो किसी राज्य के राज्यपाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखे। करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था उसको हम लोग देखे और आज 4, 5 और 6 मार्च का सारा करंट अफेयर्स देखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।